स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपका होस्ट राहुल सौमित्र। धार जिले के लीकेज वाले कारम डैम से अब पानी का बहाव कम हो गया है, यानी खतरा टल गया है। लेकिन इस मुद्दे पर सियासत खूब हो रही है और इसीलिए हमें यह लिखना पड़ा कि यह सियासत आखिरकार हो क्यों रही है। तो कांग्रेस का मानना है कि कारम डैम हादसे के पीछे भ्रष्टाचार है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कारम डैम को भ्रष्टाचार की निशानी तक बता दिया। हालांकि सरकार इस हादसे को लेकर सीरियस है और इस हादसे के तह तक जाने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, जो ये पता लगाएगी कि बांध को बनाने में कहां कहां खामी हुई। तो आज इसी बहस के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के इस आरोप पर क्या है भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड। करेंगे बहस, लेकिन पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाने से पहले दर्शकों से आपका परिचय करा देते हैं। यशपाल सिसोदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आपका बहुत स्वागत है। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और संजय यादव जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं जो इसी पर आधारित है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से भ्रष्टाचार पर न केवल जमकर निशाना साधा, बल्कि जिस तरीके से जनता से समर्थन की अपील की, उससे साफ लगा कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी। पहली तस्वीर धार के कारम बांध में हादसा, दूसरी तस्वीर रायसेन में पुल का हिस्सा धंसा। मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में लगातार हो रही बारिश के कारण अब ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी है। कारम डैम के हालात को काबू में करने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने कई घंटों तक मोर्चा संभाला। 3 मंत्रियों और हर बड़े अधिकारी की मौके पर तैनाती की, तब जाकर एक बड़ा हादसा टाला जा सका। हादसा भले ही टल गया हो, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ खुद धार के दूधी पहुंचे और ग्रामीणों से उन्होंने चर्चा की। इसके बाद कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये डैम भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी निशानी है। ई टेंडर घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में ही इसे लेकर कार्रवाई शुरू की गई थी। उन्होंने बीजेपी सरकार को सिर्फ नाटक, नौटंकी और इवेंट से जनता का ध्यान मोड़ने वाली सरकार भी बताया है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की बाढ़ आई हुई है, भ्रष्टाचार की दीमक लगी है और इससे हर वर्ग, हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। हर ठेके में जब तक सौदा ना हो, जब तक भ्रष्टाचार ना हुए, वो सौदा कंप्लीट नहीं होता। दूसरी तरफ सरकार ने कारम डैम की जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी समेत 3 सदस्यों की ये समिति बांध बनाने में हुई खामियों की जानकारी देंगे। जहां तक मुद्दा सियासत का है, कमलनाथ को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जवाब दिया। यात्रा अगर संभव नहीं हो तो नहीं करना चाहिए, रिस्क कोई नहीं लेना चाहिए। खासकर वो लोग जो पिकनिक मनाने के लिए या घूमने के लिए सैर सपाटे पर जाते हैं, उनसे प्रार्थना है कि आज फोरकास्ट है तो आज इस तरह की रिस्क नहीं लें और जाए नहीं। वो केवल डैम में विजिट करने के लिए जाकर के टूरिज्म करने का प्रयास करते। कमलनाथ जी, इससे काम नहीं चलता। अगर वहां कुछ हुआ है तो उसके लिए जवाबदेह होगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार तो आप करते रहे हैं। कारम डैम के बाद तमाम सिंचाई परियोजना फिर सुर्खियों में है। प्रदेश की 7 सिंचाई परियोजना ऐसी हैं जिनको पूरा होने से पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। बहरहाल इन आरोपों की सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन 300 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन कारम डैम को लेकर धार के किसान ने जो उम्मीद
पाली थी, उन उम्मीदों पर पहली ही बारिश ने पानी फेर दिया। हालांकि खतरा तो टल गया है, लेकिन सियासत खूब हो रही है। यशपाल जी, जाहिर सी बात है अब सत्ता पक्ष हैं, तो पहला सवाल आपसे ही बनता है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार का डैम फटा है, फूटा है, वो साफ साफ यही कह रहे हैं। इस पर आपका क्या स्टैंड है, आपका क्या मानना है? राहुल जी, देखिए, जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसमें मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जो चिंता जताई और लगातार जिस प्रकार से राहत कार्यों को लेकर के, और पहली बार देखिए राहुल जी, सुनने को भी मिला, देखने को मिला कि राहत कार्य में जुटे जवानों ने जो मेहनत करी उनको 2-2 लाख रुपए की सम्मान राशि भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। ये सिचुएशन डिजास्टर कंट्रोल रूम के माध्यम से बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार 14 घंटे तक 3 मंत्रियों को वहां पर तैनात किया। हम तो उल्टा कमलनाथ जी से पूछना चाहेंगे राहुल जी, अगर आपके चैनल को देखते हो या सुनते हो तो हम जरूर प्रश्न करने का भी हम अधिकार रखते हैं कमलनाथ जी से कि कमलनाथ जी ये बताए कि काराम डैम के मामले में कितने गंभीर थे, क्या मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, क्या मुख्यमंत्री जी को फोन किया, क्या नेता प्रतिपक्ष को मुख्यमंत्री जी के पास भेजा, क्या उन 3 दिनों में जब पूरी लगभग 16-17 गांव प्रभावित हो रहे थे, लोगों का पुनर्वास करने को लेकर के या उनको खाली कराने को लेकर के हमारी सरकार जिस प्रकार से चिंता व्यक्त कर रही थी, तब कांग्रेस कहां थी? तब भी कांग्रेस राजनीति कर रही थी और आज हेलीकॉप्टर उतार करके कांग्रेस ने पुनः राजनीति करने की कोशिश करी। और हम कमलनाथ जी से यह भी पूछेंगे कि 2019 की उनके नेतृत्व वाली जब सरकार थी, जब मंदसौर और नीमच जिले में बाढ़ आई थी, राहुल जी 9 दिनों तक वो मंदसौर नीमच जिले में नहीं आए। और भिंड और श्योपुर की घटना अगर याद हो तो कमलनाथ जी हवाई सर्वे करके आ गए थे, उतरना तक उचित नहीं समझा था। राहुल जी भी आपकी मैं रिपोर्ट वो ध्यान से सुन रहा था, कमलनाथ जी ने एक टिप्पणी दी अभी दिमाग लगने की। मुझे याद है जब माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री निवास स्थान कमलनाथ जी के पास आ गया था और उस श्यामला हिल के मुख्यमंत्री बंगले पर, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी 15 वर्षों से रह रहे थे, तब तो दीमक नहीं लगी थी। और अभी आपकी रिपोर्ट में दीमक लगने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी दीमक की बात कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह राहुल जी के कमलनाथ जी ने जैसे ही श्यामला हिल्स के सीएम हाउस में प्रवेश किया, उन्होंने दीमक के नाम पर लाखों रुपए की राशि खर्च करवा दी, बोले पूरे बंगले में दीमक लग गई है। अब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में रहते तो उनको तो दीमक दिखती नहीं है, और ये 15 महीने 16 महीने के लिए आए तो उनको दीमक नजर आ गई, और दीमक की नष्टीकरण के नाम से उन्होंने लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया। और जहां तक जांच समिति का गठन है, राहुल जी, आशीष कुमार जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ है, वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। लेकिन हम इतने चिंतित थे राहुल जी कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें दिल्ली की टीम को भेजने का काम किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से संवाद किया, रुड़की के विशेषज्ञ एन.के. गोयल से संपर्क किया और बांध की सुरक्षा को लेकर यानी जो आपसे हो सकता था वो आपने सब किया है। यशपाल सिसोदिया जी, संजय यादव जी, देखिए आपके भ्रष्टाचार के आरोप पर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं यशपाल जी की बात बड़ी गौर से सुन रहा था। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि जब बांध खाली कराया जाता तो कांग्रेस कहां थी। ये सरकार कोई एहसान नहीं करती है, अगर कोई आपदा आती है और उसमें खाली कराने की सरकार का कर्तव्य नैतिक दायित्व बनता है। पहली बात, ये विपक्ष का दायित्व नहीं बनता, संसाधन सरकार के पास रहते हैं, आदेश सरकार का चलता है, विपक्ष का नहीं चलता है। लेकिन जब जब बारिश होती है, जब जब भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की पोल क्यों खुलती है? एक तो इन्होंने कराया नहीं, जो भी कराया है इन 15 वर्षों में, जहां जहां बारिश हो रही, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहा है। पिछले बार आपने श्योपुर ग्वालियर क्षेत्र में देखा था कितने पुल टूट गए थे। इनके कार्यकाल में एक तो डैम बने नहीं, जो भी बने हैं एक भी मजबूत टिकाऊ नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की जनक है। भाजपा की सरकार ने खुद ही चोर खुद ही सिपाही रहते हैं। आज अगर हम मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच करवाओ तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि सीबीआई इन्हीं की है। इनको तो झंडा बेचने से फुर्सत नहीं मिल रही। हमारे देश का सम्मान, हमारे देश का स्वाभिमान को बेचा जा रहा है, उससे फुर्सत नहीं मिल रही, और भ्रष्टाचार से इनको फुर्सत नहीं मिलती। आज कितने पुल पुलिया सुरक्षित हैं। अगर भाजपा के शासनकाल में जो भी डैम बने हैं, पुलिया बनी, एक तो बने नहीं, बने हैं तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए। इस देश में, भारत देश में, मध्य प्रदेश में
अभी तक की सबसे बड़ा सत्ता और शासन जिसका था भारतीय जनता पार्टी का इन 15 वर्षों में, शायद इतना भ्रष्टाचार विगत 100 वर्षों में भी नहीं हुआ होगा जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी करती आ रही कर रही है। पंचायत स्तर से लेके हाई स्तर तक, दिल्ली स्तर तक भ्रष्टाचार के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि यानी ये संजय जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, पार्टी के नेताओं आप कह रहे हैं कि पहले भी भ्रष्टाचार होता था, 100 साल के अकॉर्डिंग इन 15 सालों में ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, ये आप कह रहे हैं? इस समय तो 210 वो होती है पोकलेन मशीन, इनको पोकलेन का बड़ा शौक है। पोकलेन से खोदा गया है भ्रष्टाचार। कोई भी भाजपा के यहाँ ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ता? जो भाजपा के नेता साइकिल पे चलते थे, आज 50-50 लाख की कारों में बंगले में चल रहे, वो तो उनको सत्ता के बाद आया है ना। कांग्रेस के नेता तो पहले से सक्षम थे। आप तुलना कर लीजिए, मध्य प्रदेश में 25 नेताओं के नाम लिख लीजिए भाजपा के, जो शासन में है, सत्ता में रहे 15 सालों से, उनकी आज स्थिति क्या हो गई, पहले क्या थे। इन 15 सालों में आप पूरे मध्य प्रदेश का एक सर्वे करिए आप, कि किनके पास क्या था, किनके पास क्या है। इस बात की जांच हम सीबीआई से कराने की मांग नहीं करेंगे। किसी भी ईडी का छापा इनके अंदर नहीं पड़ेगा। रिटायर्ड जज की कमेटी बना दे, विपक्ष के विधायकों की कमेटी बना दे, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सिसोदिया जी को खुद मालूम है कि उनकी सरकार कितनी भ्रष्ट है, मजबूरी है, बोल नहीं सकते वो। सर, मैंने आपको मौका दिया, आपने पूरी बात रखी। संजय जी, एक बात यशपाल जी भी पूछ रहे हैं, जब संकट में थे तो भाई नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी होती है, तो यशपाल जी ने आपसे यह प्रश्न किया कि तब तो आपने हमसे बात नहीं की, जितनी जिम्मेदारी हमारी उतनी जिम्मेदारी आपकी है। ये यशपाल सिसोदिया जी का सवाल था, इस पर क्या स्टैंड है आपका? एक तो भारतीय जनता पार्टी, मैं तो यशपाल जी की बात का जवाब नहीं दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि यशपाल दादा हमारे एक तो मंत्री अगर बनाते उनको तो बात करते, मंत्री है नहीं तो स्वाभाविक नेता प्रतिपक्ष की मुख्यमंत्री से बात होती है, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी जाती है, उनको जवाब नहीं आता। अब सिसोदिया जी को भाजपा कुछ बना ही नहीं रही तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना, कुछ बना दे तो हम बात करने लगे। अब उनको बेचारों को, इतने सीनियर आदमी, उनको कुछ दे ही नहीं रही, उनको तो बहुमत होने के बावजूद भी उनको तो लगता है कि कांग्रेस के लोगों को तोड़ ले, वो बना दे, क्योंकि इनके पास भाजपा के पास, इनके पास लोग बचे नहीं। तो ये समझ रहे भारतीय जनता पार्टी वाले अच्छे से कि यशपाल सिसोदिया जी जैसे लोगों की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, और ये होते मंत्री तो स्वाभाविक अच्छा एक्शन होता। लेकिन यशपाल जी, आपकी फिक्र ज्यादा है संजय यादव जी को, आपकी चिंता ज्यादा है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि चिट्ठी तो लिखी जाती, उसका जवाब नहीं दिया जाता, तो हम किसको फोन करें? देखिए राहुल जी, यह समय राजनीति करने का नहीं है, जो कुछ भी घटना हुई है। और देखिए, आप सब ने, मीडिया ने भी चिंता जताई है, तो प्रतिपक्ष की भूमिका में अगर प्रतिपक्ष रात दिन वहां पे खड़ा हो जाता, नेता प्रतिपक्ष जी चले जाते, जिस प्रकार से 3-3 मंत्री, मुझे अच्छी तरह से याद है, माननीय तुलसी सिलावट जी, प्रभुराम चौधरी जी और हमारे श्री दत्ती गांव जी, ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश के तहत, देखिए राहुल जी, जितनी चिंता करिए और प्रधानमंत्री स्वयं चिंता करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो माननीय प्रधानमंत्री जी से संपर्क किया है, चर्चा हुई है दूरभाष पर, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से चर्चा हुई है, सारे मैंने विशेषज्ञों के आपको नाम बताया, उनसे चर्चा करिए। तो कांग्रेस मैदान में भी क्यों नहीं दिखी और दूरभाष पे भी क्यों नहीं दिखी है? और आज अगर उनका हेलीकॉप्टर उतर रहा है तो पहले क्यों नहीं उतरा, साइड पे वो क्यों नहीं गए? 18 गांव जब हम खाली करा रहे थे तो लोगों के बीच में जाकर के क्यों नहीं भरोसा और विश्वास दिलाए? कांग्रेस तो पानी पानी हो गई है राहुल जी, और इस समय लोगों को ढाढ़स बनाने की बात की वो तो कहीं दूर हुई, और उल्टा लोगों में भय फैलाने का काम कांग्रेस कर रही थी। और मेरे प्रिय मित्र संजय जी कुछ मेरे बारे में बता रहे थे, तो मैं तो इतना कहूंगा कि झंडे बटने का, खरीदने का आपका भय हम यादव जी क्यों कष्ट है आपको? देखिए, तिरंगा पूरे देश में फहरा गया, घर घर फहरा गया। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए। 75वीं वर्षगांठ पर मोदी जी के आह्वान पर, मोदी जी के आह्वान पर घर घर में झंडा फहरा गया, लोगों ने खरीदा है, संस्थाओं ने बनाया है, इससे स्वरोजगार मिला है। यशपाल जी, एक प्रश्न है, संजय जी, आपस में बहस करने के बजाय प्रश्न आना चाहिए, जनता का प्रश्न आना चाहिए ना।
क्योंकि जवाब मैंने देने के लिए disturb आप लोग नहीं हैं। किया ना, यादव जी। 3 मंत्री यशपाल जी यादव गए, disturb करता नहीं हूं। देखिए आपके मेरा 3 मंत्री गए हैं साफ पूरी साफ, डिबेट में, लेकिन उन्होंने राहुल पहले जी, इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया? राहुल जी, जनता की तरफ संजय से जी, सवाल करना चाहता हूं। मैं संजय जी को आपको मौका दूंगा सर, जब डैम बना, एक किसके जनता का शासन सवाल में है, संजय जी मेरी आपको बात मौका तो- दूंगा संजय जी, मेरी बात तो पूरी आपको होने मौका दें। दूंगा। संजय जी, मैं तो यशपाल आपको जी, टोकता ही नहीं हूं यार। यशपाल जी, संजय जी, आप मैं कह रहे हैं कि कह रहा हूं, 3 यशपाल मंत्री जी से गए, आपके माध्यम से जनता की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। सर, मैं डैम पूरा मौका किसके दूंगा। शासन में बना? डैम किसके संजय शासन जी में बना? रुकिए इस बात का जवाब दे दें संजय यशपाल जी रुकिए, आप रुकिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, डैम मैं आपको किसके भी नहीं शासन बोलने में बना दूंगा। है? इस बात का जवाब दें आप। बड़े चैनल में बैठे हैं, अच्छे चैनल में बैठे हैं, जनता देख रही है अरे हमारी डैम बात, डैम आप किसके सुन रहे हैं, शासन में आपकी बात बना सुन रहे बताओ हैं। ना आप। अरे तो आप तो बोलने ही नहीं देना चाह रहे हो। हाँ, जनता बस देख कर रही दूं डैम किसके शासन में बना? अरे वो दिख, अरे अरे तो मेरी डैम बात तो किसके सुनिए, शासन में आपकी बना बात का बताओ जवाब ना। दे दूं। अरे तो किसके शासन में बना, वो सब बातें आ जाएगी। अरे दादा, डैम जांच किसके हो जाएगी, शासन में आप बना, चिंता इसका ना जवाब करें। दो ना आप। आप तो मेरी बात का जवाब दें। नहीं, आ नहीं जाएगी। चुप हो जाओगे तो आप अभी बोलूंगा। बताओ ना कब बना डैम? राहुल जी इनको या तो चुप करें या मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, डैम किसके शासन में बना? अरे आप मेरे से क्या को सवाल पूछ रहे हो? डैम किसके शासन में बना, आप बताइए। तो आपने कहा कि मैं आप यशपाल जी का आप सवाल डैम पूछ रहा हूं। किसके आप शासन मेरे में से बना? क्या ये सवाल तो पूछ रहे हो? सवाल नहीं है दादा, मैं जनता की तरफ से सवाल करता हूँ। डैम किसके शासन में बना? डैम कब बना है, क्या नहीं बना, नहीं, इसकी सारी डैम जांच किसके होगी। शासन में बना, इस बात का जवाब दो आप आप चिंता बस। मत करिए, वो भी जांच हम ही करेंगे, आप नहीं करोगे। नहीं, हम जांच करेंगे, हम नहीं करवा के होगी। बताएंगे आपको, कमेटी आप का गठन किसके हो गया। शासन में बना ये हम करेंगे, बताओ। दूध चलिए, का दूध और पानी बहस का पानी। बहुत गर्मा गर्म हो रही है, नहीं, सवाल बड़े नहीं, तीखे हैं दोनों की तरफ से, किसके नेता शासन में बना, प्रतिपक्ष नहीं, यानी राहुल जी, विपक्ष और राहुल जी, पक्ष यादव जी इस दोनों प्रकार की से तरफ से। डिस्टर्ब करेंगे, यशपाल जी, तो बस फिर मैं कुछ उठने के मिनट लिए में मैं तैयार वापस हूं। आ रहा हूं। देखिए, सीधी सीधी ये जनता से जुड़ी हुई बात है। इससे जो जनता को परेशानी हो रही है, चाहे कारम डैम हो या फिर रायसेन का पुल हो, वो आखिर ये क्यों हो रहा है, ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जरा तस्वीरें देखिए, इससे सीधे जनता प्रभावित हो रही है, वो मुसीबत में आ सकती है। तो विपक्ष और पक्ष को इसीलिए बैठाया गया है इस बहस में कि कोई निष्कर्ष निकल सके, ये दोनों मिलकर काम करें। आखिर ये दोनों लोग जनता के भले के लिए तो काम कर रहे हैं। यशपाल सिसोदिया जी, देखिए, आप कह रहे हैं कि 3 मंत्री वहां पर गए, लेकिन वो पहले क्यों ध्यान नहीं दिया गया, ये भी जनता जानना और समझना चाहती है। आपने सब कुछ बखूबी मैनेज कर लिया, लेकिन पहले जाने की जरूरत थी। देखिए राहुल जी, जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो अधिकारी की देखरेख में होती है, शासन प्रशासन का उसके ऊपर नियंत्रण होता है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन घटना कह करके नहीं होती, प्राकृतिक आपदाएं होती है, उस समय सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी उन परिस्थितियों में जब जो घटनाक्रम हमारे सामने, ये फैसला करने का, ये निर्णय करने का, ये चुनौतियों का सामना करने का राहुल जी अवसर था। और मैं अगर संजय जी मेरी बात सुन लेंगे ठीक ढंग से, इसमें देखिए, झंडे को बेचने से, झंडा लगाने से, तिरंगा से संजय जी को आपत्ति हो गई है, ईडी की कार्रवाई से आपत्ति हो गई है, करमाट डैम में हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया, प्रधानमंत्री जी ने भी सहयोग किया, उससे इनको तकलीफ हो रही है। कांग्रेस को जो काम मौके पर करना चाहिए, मैदान में जाना चाहिए, वो तो करती नहीं है, और जब हम करते हैं तो उसमें झंडे बेचने का आरोप हमारे ऊपर लग जाता है। मौके पर जाने से चूक जाते हैं संजय यादव जी, आप मौके पर जाने से चूक जाते हैं संजय देश जी। किसने बेचा? एक मिनट देश का संजय विभाजन जी, किसने किया? पहली बात तो मैं देश का विभाजन किसने किया? एक मिनट सर, प्लीज। हम भी जानना संजय जी। चाहते हैं। ये है कि डैम और रायसेन का पुल, राहुल जी मेरी एक बात सुन ले, डैम संजय जी, रायसेन संजय का पुल, जी, ये किसके देश का विभाजन किसने किया और देश किसने मंत्री था, बेचा? ये भी तो जवाबदारी बनती है, बताया जाए ना कि कब बना। मैं क्या कह रहा हूं आप तारीख आपसे? बताइए थे कि कब देश निविदा का की प्रक्रिया अरे कब हुई, तो- टेंडर कब हुआ, कंप्लीट कब हुआ, किसके शासन में हुआ, का निर्माण सबसे कार्य पहले भी उन चल रहा अधिकारियों को है। सस्पेंड करिए, उस मंत्री की जांच 4 बरस से कराइए, निर्माण कौन कार्य मंत्री चल था, रहा है, और 2 बरस आपके भी थे, 18 मुख्यमंत्री महीने। कौन थे? अरे आपके मुख्यमंत्री ने क्या देखा था? आपके में तो सरकार थी, ये तो निर्माणाधीन 18 महीने नहीं थे दादा, 4 3 बरस महीने से न चल रहा है बढ़ाओ। निर्माण कार्य। बार 17 महीने आपके आपने क्या देखा? शासन चलिए, में अगर काम वो शुरू टेंडर हुआ गलत कि था, नहीं हुआ और अगर आपके वो शासन में निर्माण कार्य टूटा, गलत हो रहा था, तो जवाबदारी कमलनाथ किसकी जी बनती है? क्यों आपकी नहीं गए बनती 15 महीने देखने के है, लिए? मुख्यमंत्री की बनती अरे आप क्यों नहीं गए 15 महीने? है। इतना बड़ा काम आधा अगर समय हुआ तो आपके- उसकी नैतिक जिम्मेदारी आधा समय तो मुख्यमंत्री आपकी को नैतिक देखरेख में भी इस्तीफा गया देना है, चाहिए। यादव जी। क्या- आधा समय तो क्योंकि आपकी मुख्यमंत्री देखरेख में भी इसका गया। पैसा खाया है, आपकी अरे सरकार ने कारम पैसा डैम का खाया निर्माण है, कार्य तो आपकी आपके सरकार के मंत्री समय ने में चल पैसा रहा खाया है, है। निर्माणाधीन है वो। अगर ये पुल टूट रहा है तो उसमें जवाबदारी आपकी बनती है, आपकी अरे सरकार की कारम डैम बनती का तो है। निर्माण कार्य, अरे आपकी कारम नैतिक डैम का निर्माण जवाबदारी कार्य तो बनती है कि 17 इस्तीफा महीने देना आपके चाहिए। कार्यकाल में भी चला है, यादव जी। भाई शुरू कब हुआ?
शुरू अरे कब हुआ, भाई, खत्म शुरू के कब बीच में हुआ? आप भी आ गए। ये तो आपके आपकी भी नैतिक आगे जवाबदारी आपने बनती क्या है। आप करना? बोल चलिए। जवाब नहीं दीजिए। सारे आरोप राहुल आप पे मंड रहे जी हो। उसकी तारीख पूछिए, मंत्री कौन था? मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनके कार्यकाल में बने हैं जो भी बने हैं, जो भी टूट रहे हैं। कांग्रेस शासनकाल के परिचय भूमिका नहीं थी, बता दें आप भी। आप नैतिक जवाबदारी लेते हुए थैंक यू सो मच। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप दोनों मेहमानों को जुड़े और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन सवाल इस बात का है ना, सिर्फ पक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है। कम से कम अगर विपक्ष को कोई खामी दिख रही है कि उनके राज्य में कुछ गलत हो रहा है, तो वो सवाल उठाने की जिम्मेदारी भी विपक्ष की है। संजय यादव जी, इससे बचा नहीं जा सकता। बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लिया आपने।